हेलो। हाय बच्चों। जय हिंद जय भारत। आओ एक सवाल के हम चेकअप करते हैं कैसा क्या है। ये पूरा इसका पोस्टमार्टम किए दे रहे हैं। ये है मैग्नीशियम। ये एक सेल है जिसमें मैग्नीशियम और कॉपर है। मैग्नीशियम चेंज हो रहा है मैग्नीशियम प्लस प्लस में, और कॉपर प्लस प्लस चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड में। तो ये जो एक सेल है इसका ईएमएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना होता है, दिया गया है आपके पास। ई नॉट कॉपर प्लस प्लस कॉपर इक्वल टू 0.34 एंड ई नॉट मैग्नीशियम प्लस प्लस ऑब्लिक मैग्नीशियम इक्वल टू -2.37 इतना वोल्ट दिया हुआ है। तो हम क्या जानेंगे, आपको पता है एक नर समीकरण होता है। नर समीकरण के आधार पर ही हम लगाएंगे कहाँ क्या हो रहा है। तो नर समीकरण क्या होता है जानते हैं आप लोग। जो सॉल्यूशन करेंगे उसके लिए हमारा नर समीकरण होता है ई सेल। जो हमारा फार्मूला होता है ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल और -0.591 अपॉन यहाँ क्या होता है एन, और साथ में यहाँ पर लॉग 10, और यहाँ पर होता है ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पर होता है रिडक्शन, मतलब अपचयन होता है नीचे और ऊपर होता है ऑक्सीकरण अवस्था। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है ना, बस इसी फार्मूला में तो सब कुछ रखना है। अब देखिए कैसे आ रहा है। बस एक बार पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है या कॉपर का हो रहा है। तो आप खुद देख लीजिए कैसे देखेंगे किसका ऑक्सीजन अवस्था क्या हो रहा है। देखते हैं मैग्नीशियम सॉलिड था। यहाँ देखिए आप रिएक्शन सेल में क्या मैग्नीशियम सॉलिड था, मैग्नीशियम आयन में चेंज हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ये सॉलिड था, ये जा रहा है किस में जा रहा है, मैग्नीशियम प्लस प्लस। ध्यान दीजिए मैग्नीशियम सॉलिड था लेकिन परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम प्लस प्लस, आयन में बदल हो गया। अब यहाँ पर कितने धनावेश है, 2 धनावेश है। तो इसको इधर कितना 0, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिए तो इधर भी +2 और -2 दोनों मिलकर हो गए 0। तो अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर दाहिनी तरफ, याद रखो ये जो महत्वपूर्ण हम फार्मूला बता रहे हैं इसको ध्यान रखिए। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनों को दाहिनी तरफ जोड़ना पड़े तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर ये आपने ध्यान दिया तो सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो मैग्नीशियम की सांद्रता है यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर देखिए, कॉपर प्लस प्लस था, ठीक है। कॉपर प्लस प्लस था, ये किस में चेंज हो रहा है भैया, ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पर +2 आवेश हैं। यहाँ बराबर करने के लिए इधर +2 है, इधर 0 है। भाई सॉलिड का 0 होती है ना, इसमें कोई शंका है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए खुद ही, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना पड़ेगा। हो गया। हमने यहाँ भी आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनों को एरो के लेफ्ट साइड जोड़ना पड़े तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन। याद आया कि नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आया, पहली बार देख रहे हैं तो भी ठीक है, नया है तो भी ठीक है, सब ठीक है। बस आप सवाल देखिए। तो अब यहाँ पर हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि अपचयन कॉपर का हो रहा है और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। तो ऑक्सीकरण यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन में रखेंगे और रिडक्शन में हम रखेंगे कॉपर की सांद्रता को रखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज़, केयरफुल। बस ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ 2 मिनट आप हमको टाइम दीजिए बस। अब हम सबसे पहले ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम डायरेक्ट सवाल रखे दे रहे हैं, कोई इसमें फालतू टाइम बर्बाद करने से, क्योंकि MB बहुत खर्च होती है ना। अब मेरे पास इतनी सुविधा है नहीं, बस आप देखते जाइए। तो ये हम हल करने जा रहे हैं, प्लीज़ केयरफुल। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपको बताया गया है। इसको हम यहाँ ई कैथोड -ई एनोड, ये आपको बताया गया है। तो इसकी जगह हम ये रख दिया, और यहाँ पर 0.591 बटे यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हम रखेंगे कुछ देर बाद। और यहाँ पर एक एक चीज़ लिखते जाते हैं, लॉग लगा देते हैं पहले। जब ये लॉग हो गया तो ऑक्सीकरण कितनी है, किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का होता है ना। तो मैग्नीशियम का कितना मोल है, 0.1। यहाँ पर देखिए सवाल में मैग्नीशियम की सांद्रता 0.1 दे रखा है, तो हम यहाँ 0.1 रख देंगे, 0.1। और यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन आप यहाँ समीकरण से देखिए ना, कॉपर का हो रहा है ना। तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो कॉपर की सांद्रता कितनी है, कॉपर की सांद्रता कितना 1
इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ लिखते 1 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया। अब यहाँ और वैल्यू रख दीजिए, ई कैथोड माइनस ई नोड। कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में कौन जाएगा भाई, कैथोड में तो वही जाएगा ना। कैथोड में जाएगा कौन भाई, बताइए, खुद बताइए। कॉपर जा रहा है ना, बिल्कुल जाएगा। तो कॉपर से घटा देंगे, कॉपर का कितना है देखते हैं, कॉपर का 0.34 है, तो यहाँ 0.34 रखेंगे माइनस, और यहाँ पर आपको दे रखा है एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है। और मैग्नीशियम कितना है, माइनस के साथ, ध्यान रखिए कि माइनस है यहाँ पर 2.37 वोल्ट, जो भी आएगा वोल्ट में आएगा। यहाँ माइनस 0.591 बटे यहाँ यानी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कितनी हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लीज केयरफुल। अब ये क्या होगा, 10 की पावर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो जाने दो, क्या दिक्कत है, 10 की पावर ऊपर कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 बटे 1, ये हो गया आपका। यहाँ लाग तुम लगाना ही भूल गए, सॉरी, यहाँ लाग है, यहाँ लाग है, ध्यान रखिएगा, 10 है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 0.34 और यहाँ प्लस 2.37 और यहाँ माइनस। अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो 10 के इसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा भाई, 0.1 है, 10 का गुणा करेंगे 10 होगा, फिर 1 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ 1.0 हो जाएगा। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ इसको, नहीं आपको समझ में कम आएगा। यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ लाग था, उस बार हम भूल गए थे, पर इस बार सही कर ले रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 1, तो अब यहाँ देखिए लॉग 1 हो गया ना, यहाँ तो आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.721 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0.591 बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ लाग 10 की बेस 1। अब यहाँ लाग 1 की वैल्यू तो आप 0 होती है, तो ठोंक दो 0, ये 0 हो गया, अर्थात ये 2.71 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। बताइए कहाँ समझ में नहीं है आपको, बिल्कुल देखिए, मैग्नीशियम प्लस प्लस कापर में चेंज हो गया। तो हम पहले चेक करेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। ये तो नर समीकरण है ही है, ई सेल बराबर इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग 10 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई सेल क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो बस इसकी जगह हम ई कैथोड माइनस ई एनोड ठोक दिए, और यहाँ पर माइनस 0.591 यानी एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, देख लीजिए खुद ही आप, मैग्नीशियम का हो रहा था तो 0.1 रख दिए, अपचयन किसका हो रहा है, कापर का हो रहा था, कापर को नीचे रख देंगे, जितनी होगी उसकी सांद्रता। कापर की सांद्रता कितनी थी, कापर की सांद्रता 1 इंटू 10⁻⁻1 थी, तो हम यहाँ पर नीचे रख दिए, यहाँ पर ये यहाँ पर रखा है, देख लीजिए आप यहाँ पर बिल्कुल रख दिए गए हैं। अब जब सब वैल्यू आप पुट करिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 0.34, यहाँ माइनस, ये ई एनोड का मान दे रखा है माइनस में, तो यहाँ माइनस रख देंगे, खुलेगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर इधर सॉल्व करेंगे तो log 1 आएगा, और log 1 का मान 0 होता है, आपको पता है। जब 0 होता है तो 0 को पूरे में गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा। और इस प्रकार 2.71 माइनस 0 इक्वल टू 2.71 वोल्ट। ये है आपका EMF ऑफ सेल का EMF। थैंक यू।